जसप्रीत बुमराह, आकाशदीप और मोहम्मद सिराज ने किया भाई 89 पे 7 आउट ऑस्ट्रेलिया के। भाई ऑस्ट्रेलिया के हाथ पांव काम के भाई ये क्या हो रहा है, कहीं हम 90-95 पे ऑल आउट ना हो जाए। और वो हो जाते, सारे बैटर्स तो उनके यहाँ हो गए थे आउट, पीछे तो बॉलर्स ही बचते थे, उन्होंने तो 5-7 रन में हो जाना था। और वो बहुत बेइज्जती शर्मिंदगी का बाइस बनता ऑस्ट्रेलिया के। ऑस्ट्रेलिया ने बोला भाई 89-7 पे डिक्लेयर ही कर देते हैं। और फाइट बैक हुआ, इंडिया ने दिखाया कि गाबा के वो अनडिस्प्यूटेड किंग्स हैं और उनको हिलाना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। यस, आप यही चीज को जरा समझिए। जो लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे गौतम गंभीर को कि सेलिब्रेशन क्यों की, जरूरत नहीं थी इतनी सेलिब्रेशन करने की कि हम थोड़ी मैच थोड़ी जीत गए। आप समझे नहीं लॉजिक को। अगर हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल UK14 क्रिक AZ। उम्मीद होगी कि आप सब खुश, मस्त और स्वस्थ होंगे। और प्लीज़ दोस्तों, हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपको पता ही है कि हम आपके साथ बहुत फनी और एग्रेसिव पाक मीडिया की तरफ से जो वीडियोस आते हैं उनको शेयर करते हैं। और आप अपना प्यार और सपोर्ट इसी तरह से हमारे साथ बनाए रखें। चलो दोस्तों, वीडियो का मजा लेते हैं। उस टाइम के ऊपर फॉलो ऑन जो था उसको अवॉइड ना किया होता इंडिया ने, तो आपके सामने था जो अभी ऑस्ट्रेलिया का हाल हुआ। 89 के ऊपर 7 आउट हुए थे, ये इंडिया के भी हो सकते थे। इवन कोई 35 पे तो कोई 5 आउट हो गए। एक टाइम पे लग रहा था शायद ऑस्ट्रेलिया के लिए 50 रन करना भी मुश्किल हो जाएगा, लेकिन जो आज इंडियन बॉलर्स ने बॉलिंग की है, अमेजिंग स्पेल ऑफ बॉलिंग फ्रॉम दीज 3 फास्ट बॉलर्स ऑफ इंडिया। आज तीनों छा गए जी, आज सही साथ निभाया है इन्होंने। जसप्रीत बुमराह का, अगर आप आकाशदीप की बात करें, अगर आप मोहम्मद सिराज की बात करें, दोनों ने जबरदस्त साथ निभाया जसप्रीत बुमराह का। और 89 के ऊपर अगर आप उनके 7 आउट कर देते हैं जो मेजर प्लेयर। मैं आपको सलूट पेश करता हूं अश्विन साहब, आपने क्रिकेट का नाम जो है रोशन किया और हमारा आपको सलाम है। और एक बार फिर से गैबा में ऑस्ट्रेलिया को इंडिया ने जीतने नहीं दिया। जहां पर ऑस्ट्रेलिया का गुरूर होता था ना, तो गैबा में जो अब हमें कोई हरा नहीं सकता, गैबा में कोई हमसे बच के नहीं जा सकता। इंडिया ने इस बार फिर से गैबा टेस्ट मैच को ड्रॉ करवा दिया है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को ये मैच जो है वो जीतने नहीं दिया। ये टेस्ट मैच ड्रा हो गया, मतलब ये इंडिया की जीत है फॉलो ऑन से। मतलब एक टीम जो फॉलो ऑन पे उसको मतलब आराम से था कि जी फॉलो ऑन हो गया, इनिंग डिफीट होगी, वो टीम वहां से कम बैक करती है, 89 पे 7 आउट करती है, वापस अगली टीम को बैटिंग पे मजबूर करती है। वो टीम बैटिंग करती है और फिर उसके बाद खुद बैटिंग करके भी कोई विकेट नहीं गवाती। ये बहुत बड़ी इंडिया की मॉरल विक्ट्री है कि भाई ये टेस्ट मैच आप कोई ऐसा सेशन था ही नहीं कि जिसमें आपकी जीत ऑन द टॉप हो हर वक्त। तो ये है इंडिया जिसको आपने रूल आउट कर दिया, फारिग हो गए, और जडेजा ने नहीं, राहुल ने नहीं, ये मैच बचाया आकाश और बुमराह ने। बात है सीधी 16 ने, किसी को लगती है बुरी तो जाए भाड़ में। उनके पास सिर्फ 2 बॉलर थे, तो यहां से इस मैच को जीत जाने का चांस भारत के पास भी था। तो मैं तो यही कहूंगा कि भाई बारिश ने तो फिर ऑस्ट्रेलिया को बचाया। बारिश ने तो मेरी नजर के अंदर होता है कि भाई आप सोचते हो हैली पिलाव बनाते हो कि ऑस्ट्रेलिया 100 से कम पे ऑल आउट हो जाए, तो ये हो जाए तो वो हो जाए। भाई एग्जैक्ट वही जसप्रीत बुमराह, आकाशदीप और मोहम्मद सिराज ने किया भाई 89 पे 7 आउट ऑस्ट्रेलिया के। भाई ऑस्ट्रेलिया के हाथ पांव काम के भाई ये क्या हो रहा है, कहीं हम 90-95 पे ऑल आउट ना हो जाए। और वो हो जाते, सारे बैटर्स तो उनके यहाँ हो गए थे आउट, पीछे तो बॉलर्स ही बचते थे, उन्होंने तो 5-7 रन में हो जाना था। और वो बहुत बेइज्जती शर्मिंदगी का बाइस बनता ऑस्ट्रेलिया के। ऑस्ट्रेलिया ने बोला भाई 89-7 पे डिक्लेयर ही कर देते हैं। और जब 89-7 पे लाने में भी ना इंडिया के बॉलर्स का मैं कहता हूँ कमाल है। मैं हमेशा बोलता हूँ जसप्रीत बुमराह का कोई साथ दे, आज भी जसप्रीत बुमराह का कोई साथ ना देता तो वो 3 आउट ही होते। आकाशदीप ने 2 विकेट लेके साथ दी, सिराज ने 2 विकेट लेके साथ दी, तो ऑस्ट्रेलिया को कैसे 89 पे चलता बनाया। भाई ये इंडियन बॉलिंग लाइनअप बुमराह के साथ 1-2 बॉलर होना बहुत ज्यादा डेंजरस हो जाएगी। और वो आज हमें दिखी 89 पे 7 आउट। मतलब मैं तो इस फिगर को देख रहा हूं, मुझे बड़ा मजा आ रहा है, बड़ी ऊंची आ रही है। बाहर ऑस्ट्रेलिया ने डिक्लेयर कर दिया, 270 के राउंड का टारगेट दिया। और उसके बाद इंडिया जब मैदान पे उतरा, और इंडिया ने भी लकीली जो ऑलमोस्ट 2.1 ओवर्स खेले उसमें कोई विकेट नहीं लॉस की, मतलब कि 8 पे 0 आउट हुए और ये टेस्ट मैच ड्रा हो गया। मतलब ये इंडिया की जीत है फॉलो ऑन से। मतलब एक टीम जो फॉलो ऑन पे उसको मतलब आराम से था कि जी फॉलो ऑन हो गया, इनिंग डिफीट होगी, वो टीम वहां से कम बैक करती है, 89 पे 7 आउट करती है, वापस अगली टीम को बैटिंग पे मजबूर करती है। वो टीम बैटिंग करती है और फिर उसके बाद खुद बैटिंग करके भी कोई विकेट नहीं गवाती। ये बहुत बड़ी इंडिया की मॉरल विक्ट्री है कि भाई ये टेस्ट मैच आप कोई ऐसा सेशन था ही नहीं कि जिसमें आपकी जीत ऑन द टॉप हो हर वक्त। यही था कि भाई आप हारोगे या ड्रा होगा, हारोगे या ड्रा होगा, हारना आगे था, फिर ड्रा आया। और कल के दिन में हल्की सी होप जागी कि अगर 300 से कम हुए तो शायद इंडिया जीत भी सकता है। मतलब एक सेशन में सिर्फ होप आई है, उसके बावजूद इंडिया मैनेज टू ड्रा दिस और मैन ऑफ द मैच रैन। हिंदुस्तान की देर है जाए, अब कोई नहीं मानता तो ना माने। अगर मेरी नफरत में, मेरी तकलीफ में, मिर्चों में उन्हें परेशानी है तो हो। फाइट बैक हुआ, इंडिया ने दिखाया कि गाबा के वो अनडिस्प्यूटेड किंग्स हैं और उनको हिलाना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। यस, दे वर बिट शेकन। ये नहीं है कि वो शेक अप नहीं हुए, लेकिन कमिंस की कप्तानी से, कमिंस के डर से, कमिंस के खौफ से, उसकी बॉडी लैंग्वेज से सारी दुनिया ने देखा कि गाबा के किंग्स कौन है। गाबा का ढाबा अगर आप नहीं मानते तो ना माने। गाबा के नए गाबा जो है उसका नाम बदला के हिंदुस्तान रख दें, आगे आपकी मर्जी है। अश्विन, वन ऑफ द फाइनेस्ट हीरोज, वन ऑफ द मोस्ट जेंटलमैन, ट्रू जेंटलमैन ऑफ क्रिकेट, कॉल्स इट अ डे फाइनली। मुबारक हो कार्टून को। कार्टून कह रहा था ये क्यों करता है कमेंट्री वर्मेंट्री, तो लो जी
आज तीसरा मैच ड्रॉ हो गया है भारत और ऑस्ट्रेलिया के माबैन। ये भारत के फैंस के लिए बहुत जबरदस्त खबर है, ये बुरी खबर नहीं है। हमने आपको पहले भी कहा था कि ये मैच ड्रॉ की तरफ जाएगा और अगर ये मैच ड्रॉ होता है 5 मैचेस की इस लंबी सीरीज में, जो बहुत बुरा नहीं होगा भारत के लिए। बारिश ने हेल्प जरूर की, लेकिन उनके प्लेयर्स आकाशदीप, बुमराह, इन लोगों ने फाइट की, जडेजा ने फाइट की। अब इससे हुआ ये है कि जो होप्स है ना WTC फाइनल की, वो भी अलाइव है। हर टीम अपनी अपनी दौड़ में लगी हुई है, रेस में लगी हुई है कि किसी तरह जो है ना हम पहुंच जाए। वहां से ऑस्ट्रेलिया कह रहा है हम पहुंच जाए, वहां से श्रीलंका कहता है हम पहुंच जाए, साउथ अफ्रीका कोशिश करेगा वो पहुंच जाए, भारत है जो घुटने टेकने के लिए तैयार नहीं है और कुदरत भी उनका साथ दे रही है, वो कोशिश कर रहा है हम पहुंच जाए। तो ये सारी चीज जो एक रेस है WTC की, ये भी अलाइव है और बड़ा खूबसूरत लम्हे में है। आखिरी चंदा दिन रह गए हैं, इस 15-20 दिन के अंदर पता लग जाएगा कि कौन सी वो दो टीमें होंगी जो कि उस रेस की तरफ जाएंगी और वहां पहुंचने में, फाइनल खेलने में कामयाब होंगी, जो कि लॉर्ड्स में होगा। और यही हुआ। अब देखिए कि एक जबरदस्त सीरीज जो है देखने के लिए मिल रही है भारत के। हमने आपको पहले ही बोला था कि देखिए कि ऑस्ट्रेलिया आएगा, आके 1 घंटा खेलेगा, उसके बाद भारत को अंदर डालेगा और भारत बैटिंग करने आया और उसके बाद बारिश हो गई, ज्यादा बैटिंग की नहीं। भारत के बल्लेबाज भी अच्छा खेले थे, भारत की बॉलर्स ने भी जो है बकदरे बेहतर बॉलिंग की थी। लेकिन अगर आप ऑस्ट्रेलियंस का इंटेंट देखेंगे, वो भी मारधार करने आए थे, जिस चक्रों में उनके लूज शॉट भी मिले, वो आउट भी हो गए। लेकिन एक अच्छा साइन ये हो गया भारत के फैंस के लिए कि इस ड्रॉ के साथ भारत की बहुत ज्यादा उम्मीदें जो है वो लाइव होंगी। बारिश ने हेल्प तो जरूर की है। अगर ये बात कहें कि बारिश ने इस मैच में भारत की हेल्प नहीं की तो ये ठीक नहीं होगा। बारिश ने हेल्प की है, लेकिन भारत के प्लेयर्स ने भी फाइट शो की है। और वो जो बड़ी टीम का एक एटीट्यूड होता है कि वो लोग कभी हार नहीं मानती है। बड़ी टीम वो अपने आप को जिस भी सिचुएशन में चली जाती है वहां से निकालने की कोशिश करती है, चाहे गंदा भी खेल रहे हो। और इस टेस्ट मैच में हमने देखा कि भारत की टीम कोई इतनी खास क्रिकेट नहीं खेली है, चाहे वो बैटिंग के साथ है, चाहे वो बॉलिंग के साथ है, लेकिन फिर भी उनके कुछ हद प्लेयर्स ने फाइट शो की है। टीम गेम होती है, जिस तरह आकाशदीप ने, जिस तरह बुमराह ने लास्ट दिन में फाइट शो की और फॉलो ऑन बचाया। फिर जडेजा की जो फाइट थी, फिर KL राहुल की जो फाइट थी, ये फाइटिंग स्पिरिट होती है। खाली बारिश ने चीजें नहीं की हैं, भारत ने भी एफर्ट किया और बहुत जरूरी था भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये मैच ड्रॉ हो जाए। देखिए पहला मैच भारत जीता, दूसरे मैच में ऑस्ट्रेलिया जीता, तीसरा मैच ड्रॉ। और ऑस्ट्रेलिया से आप एक्सपेक्ट करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया कोई बच्ची साइड नहीं है। जो भारत ने पर्थ के अंदर हाल किया था ऑस्ट्रेलिया का, घुटनों पे ले आया था कैंगरूज को, उसके बाद आप एक्सपेक्ट करते थे कि कैंगरू छलांग मारेगा, उसने मारी दूसरे टेस्ट मैच के अंदर। फिर तीसरे टेस्ट मैच के अंदर भी वो जो है भारत को डोमिनेट किया ऑस्ट्रेलिया ने, और वो आप एक्सपेक्ट करते हैं। और ये पहले 3 जो वेन्यूज थे, ये तीनों के तीनों सपोर्ट करते थे बहुत ज्यादा ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट को। और भारत विल फाइंड देमसेल्फ रियली रियली लकी एंड फॉर्च्यूनेट इस सीरीज के पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये मैच ड्रॉ हो गया, जिसमें कुछ बारिश ने एफर्ट मदद किया, कुछ उनकी प्लेयर्स की भी एफर्ट थी। अब सीरीज का जो सही मजा है वो आगे आने वाला है। SSG के और MCG के जो ग्राउंड है, वो उसकी अगर हिस्ट्री उठा के देखी जाए तो वो भारत को सपोर्ट करते हैं हमेशा से। इसी वजह से ऑस्ट्रेलिया इस चक्रों में था कि ये सीरीज रैप अप कर देगा पहले 3 मैचों में, और एंड में जो है ना वो जो लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे गौतम गंभीर को कि सेलिब्रेशन क्यों की, जरूरत नहीं थी इतनी सेलिब्रेशन करने की कि हम मैच थोड़ी जीत गए। आप समझे नहीं लॉजिक को। अगर उस टाइम के ऊपर फॉलो ऑन जो था उसको अवॉइड ना किया होता इंडिया ने, तो आपके सामने था जो अभी ऑस्ट्रेलिया का हाल हुआ, 89 के ऊपर 7 आउट हुए थे, ये इंडिया के भी हो सकते थे, क्योंकि ओवरकास्ट कंडीशन थी ना और लीड इतनी थी, प्रेशर इंडिया के ऊपर होना था, तो विकेट गिरती तो इंडिया ऑल आउट भी हो सकता था, मैच ऑस्ट्रेलिया जीत सकता था। वो जो फॉलो ऑन को अवॉइड करवाया गया जसप्रीत बुमराह और आकाशदीप की तरफ से, उससे क्या हुआ कि ऑस्ट्रेलिया को बैटिंग करनी पड़ी। ऑस्ट्रेलिया ने 18 ओवर के अंदर 89 किया, 7 विकेट के नुकसान के ऊपर। 274 का टारगेट था, 54 ओवर्स पड़े हुए थे, 54 ओवर्स के अंदर 274 था। इतना मैं जानता हूं कि अगर इंडिया पहला सेशन पहले जैसा कहते हैं ना 10 ओवर सुकून से खेली थी, इंडिया चेस की तरफ जाता, इंडिया ने चेस की तरफ जाना था। और ये मुमकिन भी था, क्योंकि मुमकिन इसलिए था कि सामने वाली टीम के जो मेन बॉलर था जॉश हेजलवुड, वो बाहर था, उनके पास सिर्फ 2 बॉलर थे। तो यहां से इस मैच को जीत जाने का चांस भारत के पास भी था। तो मैं तो यही कहूंगा कि बारिश ने तो फिर ऑस्ट्रेलिया को बचाया, बारिश ने तो मेरी नजर के अंदर ऑस्ट्रेलिया को बचाया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के पास बॉलर भी शॉर्ट था और ऑस्ट्रेलिया के पास लग पता जाना था ऑस्ट्रेलिया को, क्योंकि उनको स्पिनर्स को ओवर करवाने पड़ने थे। और फिर इंडिया ने पूरी की पूरी ट्राई लेनी थी चेस की तरफ जाने की। लेकिन फिर भी कहते हैं ना, हार से अच्छी है जिसको कहते हैं ना कोई रिजल्ट आना। दोनों टीमों के लिए अच्छा हो गया कि रिजल्ट नहीं आया। BGT स्टिल अलाइव है, BGT 1-1 से चल रही है, तीसरा मैच ड्रॉ हो गया। ये जो सीरीज है बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो चुकी हुई है। और आज जिस तरीके से बुमराह ने, और भाई बुमराह ने, सवाल मेरा आप लोगों से है, इसका जवाब जरूर कमेंट में दीजिएगा। बुमराह ने इस सीरीज के अंदर उस्मान ख्वाजा को कितनी दफा आउट किया? जसप्रीत बुमराह ने उस्मान ख्वाजा को इस सीरीज के अंदर कितनी दफा आउट किया? मेरा आपसे सवाल है, इसका जरूर कमेंट के अंदर जवाब दीजिएगा। दूसरी तरफ ख्वाजा को तो पल्ले नहीं पड़ रहा ना, ख्वाजा के तो समझ नहीं आ रहा कि ख्वाजा के साथ हो क्या रहा है, उसको तो बिल्कुल समझ नहीं लग रही कि उसके साथ हो क्या रहा है। लेकिन आप ये देखिए कि यहां से जो दूसरा लेबुशन है उसको भी बुमराह नहीं छोड़ रहा, उसका भी बुरा हाल करके बुमराह ने रखा हुआ है। हेलो दोस्तों, जय हिंद। तो गाबा टेस्ट ड्रॉ हो चुका है, लेकिन कहीं न कहीं ऐसा लग रहा था कि इंडिया जीत सकती है ये, अगर बरसात नहीं आती तो। और वैसे भी इंडिया उस मैच में अच्छी पोजीशन में था दोस्तों, तो ऐसा लग रहा था कि जीत सकती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बरसात ने खेल को रोका और मैच ड्रॉ हुआ। लेकिन ये भिखारिस्तान के जो मीडिया वाले हैं, ये फर्स्ट डे से ये बोल रहे थे कि इंडिया बहुत बेकार खेल रहा है, ये मैच इंडिया डेफिनेटली हार जाएगा। और कहीं ना कहीं ऐसा हमको भी फील हो रहा था कि शायद ये मैच हम हार सकते हैं, लेकिन नहीं। जसप्रीत बुमराह और आकाशदीप ने जो इनिंग खेली, उसके बाद जो 87 पे 7 आउट किए, तो वहाँ से हमको कहीं ना कहीं थोड़ा उम्मीद जाग गई थी कि इंडिया अब ये मैच जीत सकता है। लेकिन चलो कोई नहीं, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। चलो दोस्तों, वीडियो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
बाय बाय। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।